ज़िले निर्मल के भैंसा सरकारी जूनियर कॉलेज में एंटी करप्शन कमेटी की जानिब से फातिमा मेमोरियल अवार्ड तहरीरी मुकाबला बानवान रिश्वतखोरी की रोक थामने में नौजवानों का किरदार, जिसमें तकरीबन 160 तलबा ने शिरकत की। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात। या फिर कोई भी जॉब्स के लिए प्रॉब्लम आता है तो हमारी एंटी करप्शन कमेटी आपके साथ रहेगी। आपके आज की जो पार्टिसिपेट की एहसान करे। और इसके अलावा 22 अगस्त को आपके नताइज 22 अगस्त को है। तमाम के तमाम लोग पार्टिसिपेट कीजिए। उस दिन रिजल्ट आता है आपका, उसी दिन डिक्लेयर होगा। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज के अलावा आपको कंसल्टेशन प्राइज भी दिए जाएंगे। मैदान के अंदर आपने उतरे, मैदान के अंदर कदम रखे, वही सबसे बड़ी बहादुरी और जीत है। वहाँ पर पहले तो हमको मैदान में उतरना है, तभी सेकेंडरी हमारे लिए जीत होती। हम मैदान में नहीं उतरे बिना जीत हासिल करने की कोशिश नहीं कर सकते, उम्मीदें नहीं ले सकते। 22 अगस्त को रिजल्ट होगा हमारा। हमारे पास पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, बेंगलोर, महाराष्ट्र, चेन्नई, यहाँ से हमारे एंटी करप्शन कमेटी के लोग आएंगे। एक बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, वहाँ पर आपके लिए रिफ्रेशमेंट भी होगा। और साथ में जो बच्चे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज लाते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ आपकी शाल पोशी व गुलपोशी के साथ आपको मेमेंटो दिया जाएगा। फिर भी एक बार मैं कह रहा हूँ, हमारी एंटी करप्शन कमेटी आपके लिए उतरी है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपका मुस्तकबिल है। आपको आगे चल के तालीमी मैदान में आगे बढ़ना है, एक एम और एक मंजिल को हासिल करना है। तो ये जज्बा रखिए। आज आपने जो टॉपिक लिखा है, आपने जो आज जो पॉइंट्स को लिखे हैं, उस पर अमल कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ आपको, भैंसे की सरजमीन से ही करप्शन और जुराइम का खात्मा शुरू होगा। पहला कदम यहाँ से बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है आज आपने लिखा इनाम के लिए नहीं, जो पॉइंट भी आप लिखे, क्योंकि आज ये रिश्वतखोरी की वजह से आपके हुकूक को दबाए जा रहे, वो चीज़ों पर अगर हम अमल कर लेंगे तो ये जितने आज 160-150 बच्चे हैं, ये जाके 300 होंगे, 500 होंगे। हम लड़ने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा होगी। डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी दफातर के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर जाते, यहाँ तक कि आपके प्रिंसिपल भी है यहाँ पर, तो उनसे लड़कर अपने हुकूक हासिल कीजिए। आपके कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप गर्मी में बैठते हैं, आपके पास पीछे जालियाँ नहीं है, वो आती है यहाँ पर, उसके बावजूद भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर ये किसी के घर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इसको लाखों रुपये आता है। आप लड़िए, आपको कोई आपकी आवाज़ को दबा नहीं सकता। जब तक हम मैदान में नहीं उतरेंगे, हमको कामयाबी नहीं मिलती। घर बैठे जो है ना, अपने कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको हल कर सकते हैं। आज आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को के ऊपर जोर इस वास्ते दिया जा रहा है कि आप अपने हक को बनवाओ। तो उसका तरीका क्या होता, आपके पूरे कॉलेज के स्टूडेंट जॉइंटली जो है ना एक रिप्रेजेंटेशन दिए कि हमारे को ये फैसिलिटीज़ नहीं है, वो आपके प्रिंसिपल को देंगी। तो प्रिंसिपल जो है ना, वो आपके चीज़ों को लगा के उसके कवरिंग लेटर के साथ डीओ को और आपके गवर्नमेंट को जो है ना भेज सकते हैं। तो हर चीज़ के काम करने का तरीका होता है, वो आपको उसकी जानकारी होगी। I am Saeed Educate, National Spokesman of Anti-Corruption Committee. Today we are going to conduct a writing competition under the banner of Anti-Corruption Committee by name of Fatima Memorial Award. And in this competition, near about 180 students participated from different colleges
and villages. Out of them, 160 today attended and peacefully writing their exams. Inshallah, on 22nd we will announce who will be winner. First, जैसे कि आने वाली अगस्त यानी 22 अगस्त को एंटी करप्शन कमेटी का एक तेलंगाना सतह का बड़ा प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम भैंसा शहर के श्री बंकेट हॉल में होने जा रहा है। इसी एंटी करप्शन में फातिमा जबीन अंसारी जो एडवोकेट थे, इसके अलावा इन्होंने इससे कॉन्वेंट स्कूल के ज़रिए भी बच्चों में तालीमी खिदमत अंजाम दी। इनकी याद को ताज़ा करने के लिए, जिनका इंतकाल होगा 2021 के अंदर, इनकी याद को ताज़ा करने के लिए और उनकी खिदमत को सराहना करने के लिए, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे एंटी करप्शन कमेटी के बैनर के तले जो है एक एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा गया था, जिसका टॉपिक था रिश्वतखोरी की रोकथाम में नौजवानों का किरदार, जिसके अंदर डिफरेंट कॉलेज से, अलग अलग कॉलेज से 180 तलबा ने जो स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया और आज जिनका एग्ज़ाम्स हुआ 16 अगस्त यानी बरोज़ इतवार को, जिसका एग्ज़ाम सेंटर था गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, उसमें 160 बच्चे पार्टिसिपेट हुए। और सबसे अहम बात यह है कि बच्चों में एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन रखने का मकसद जो मौजूदा दौर के अंदर जिस तरह का रिश्वतखोरी आम हो गई और आम इंसान को उनका हक़ नहीं मिल रहा है, मुस्तहिक़ उनको हक़ नहीं मिल रहा है, इसी को उजागर करने की गर्ज से एंटी करप्शन कमेटी ने एक कदम बढ़ाया और तलबा में जो है एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन रखे थे, जिसमें 160 तलबा पार्टिसिपेट हुए। इसका पहला इनाम 5,000 रुपये रखा गया है, दूसरा 2,000 रुपये और तीसरा 1,500 रुपये रखा गया है। साथ में ट्रॉफी और मेमोरी भी दी जाएंगी। जो इसके इनामात की तकसीम 22 अगस्त को भैंसा शहर के श्री बंकेट हॉल अपोजिट कमला जिनिंग फैक्ट्री के पास होगा। तो मैं इन तलबा के अलावा जो भैंसे के तमाम शहरी है जो करप्शन के ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं, जो जुराइम और रिश्वत को रोकना चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बा है, वो लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारा होने वाला 22 तारीख का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट होइए। जिस आपकी पार्टिसिपेट से, आपकी शिरकत से हमारे हिम्मत अफजाई होगी और हम मज़ीद काम आपके भैंसा शहर में बल्कि तेलंगाना सतह पर करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।